एकनाथ एक सच्चे शिष्य थे और जनार्दन स्वामी एक समर्थ गुरु। एकनाथ का अपने गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव था। वे अपने गुरु को अपना सर्वस्व सौंप चुके थे। अगाध श्रद्धा भाव से वे सदा आप्लावित रहते थे। उनकी सांसें केवल अपने गुरु के लिए ही चलती थीं। उनका प्रत्येक कर्म केवल अपने गुरु को ही समर्पित होता था। वे स्वयं कुछ भी विचार नहीं करते थे, वरन जो गुरु आज्ञा होती थी उसे ही अपने जीवन का उद्देश्य मानकर उस पर चिंतन मनन करते थे। उनके हृदय का प्रत्येक स्पंदन अपने गुरु के लिए ही होता था। इसके बदले में उनके गुरु का भी उनके प्रति अगाध प्रेम था। एक दिन जनार्दन स्वामी ने उनसे कहा, एकनाथ, तुम्हें कुछ चाहिए तो अवश्य बता देना। मन में कोई इच्छा हो तो भी बता देना। एकनाथ ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और न मेरे मन में कोई इच्छा है। अगर होगी तो भला आपसे कैसे छिपी रह सकती है? आप तो मेरे जीवन के सर्वस्व हैं। ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा रहस्य है, ऐसा कौन सा गुप्त संस्कार है जो आपको पता न हो? जनार्दन स्वामी के अधरों पर एक मुस्कान उभर आई। वे मुस्कुराने लगे और गंभीर हो गए। शिष्य एकनाथ अपने गुरु की इस मुस्कान से परिचित थे। उनको लगा कुछ तो ऐसा है जो उनके गुरु ने उन्हें ऐसा कहा। इसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होगा, ऐसा उन्होंने मन में सोचा। एकनाथ का जीवन विचित्रताओं से भरा था। बचपन से ही उनको गुरु की तलाश थी जो उन्हें सन्मार्ग की ओर ले जाए। कहा जाता है कि भानुदास के पुत्र चक्रपाणि अपने समय के प्रकांड विद्वान संत थे। वे विद्वानों का सम्मान करते थे और दीन दुखियों की सेवा भी अवसर मिलने पर करते रहते थे। उनकी प्रबल इच्छा थी किसी महान संत का उनके घर में आगमन हो जो समाज व मानवता की सेवा करे। चक्रपाणि के पौत्र संत एकनाथ का जन्म सन 1533 ईस्वी में मूल नक्षत्र में हुआ था। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान माता पिता के लिए घातक मानी जाती है। एकनाथ के जन्म लेने के कुछ ही दिनों के अंतराल में उनके माता पिता उन्हें छोड़कर सदा के लिए चले गए और वे दादा चक्रपाणि के द्वारा ही पालित पोषित हुए। एकनाथ जन्म से ही भक्ति पथ पर चल पड़े थे। कुछ लोग धरती पर आकर अपने कर्म काट कर तपस्या करके आध्यात्म के पथ पर अग्रसर होते हैं और कुछ लोग ये सब लेकर ही पैदा होते हैं। एकनाथ ऐसे ही थे। बचपन से ही उन्हें श्रेष्ठ जनों का पूर्ण संरक्षण प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका स्वाध्याय एवं सत्संग का क्रम चल पड़ा। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी, इसलिए जो कुछ भी वे पढ़ते या सुनते थे सब कुछ उन्हें याद हो जाता था। एक बार उन्हें एक महात्मा ने कहा, वत्स, जीवन में गुरु का आगमन शिष्य के जीवन की सबसे बड़ी घटना होती है, परंतु गुरु को पहचाना नहीं जा सकता है, उन्हें समझा नहीं जा सकता, उन्हें जाना नहीं जा सकता। एकनाथ के मन में तीव्र उत्कंठा हुई। उन्होंने पूछा, हे महात्मन, गुरु को पहचाना नहीं जा सकता है, खोजा नहीं जा सकता है, तो फिर गुरु की प्राप्ति किस विधि से होती है? महात्मा ने कहा, वत्स, गुरु जब कृपा करते हैं तो ही शिष्यत्व की घटना घटती है। गुरु की कृपा से ही उनका सानिध्य प्राप्त होता है। एकनाथ बचपन में शिव मंदिर में भगवान शिव की आराधना करते रहते थे। वे जब 12 वर्ष के हुए तो शिव मंदिर में एक देववाणी सुनाई दी, वत्स, तुम यहाँ से देवगढ़ की ओर प्रस्थान करो, वहाँ तुम्हें तुम्हारे भावी गुरु के दर्शन होंगे। वे ही तुम्हारे गुरु जनार्दन स्वामी हैं। वे ही तुम्हें विधिवत गुरुदीक्षा देकर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वे ही तुम्हारे जीवन को इस संसार सागर से भी मुक्त करेंगे। इस देववाणी को सुनकर एकनाथ एक दिन चुपचाप देवगढ़ के लिए रवाना हो गए। उन्होंने बड़ी ही व्यग्रता से पैदल चलकर उस मार्ग को तय किया। 12 वर्ष के एक बालक के लिए यह अत्यंत दुष्कर कार्य था, परंतु एकनाथ तो जन्मे ही इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए थे। बालक एकनाथ अपने गुरु जनार्दन स्वामी को देखकर भाव विभोर हो उठे।
और उनके चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। उनकी आंखें नम हो गईं। वे भाव विभोर हो उठे। जनार्दन स्वामी को उन्हें देखते ही पता चल गया कि वे ही एकनाथ हैं। गुरु शिष्य को अपने ढंग से गढ़ता है। गुरु अपनी तपस्या के अमृत भंडार से शिष्य के चित्त में जड़ जमाए संस्कारों को गलाने में, उनका परिष्कार करने में अपनी ऊर्जा लगाता है। उसके व्यक्तित्व को गढ़ने में, रूपांतरित करने में उसे विविध प्रकार की कष्ट साध्य प्रक्रियाओं से गुजारना पड़ता है। इससे उत्पन्न कष्ट के भार को गुरु स्वयं सहन करता है। केवल कुछ अंश जितना शिष्य वहन कर सकता है उसे ही सद्गुरु शिष्य को देते हैं। एकनाथ ने अपने गुरु की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। गुरु जनार्दन स्वामी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें गुरुदीक्षा प्रदान की। जनार्दन स्वामी के गुरु भगवान दत्तात्रेय थे, जो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक थे। एकनाथ के मन में अपने दादा गुरु भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उनकी इच्छा भांपकर जनार्दन स्वामी जी ने कहा, वत्स तुम तैयार हो जाओ, हम लोग देवगिरी के जंगल में चलते हैं। याद रखना, यहाँ पर केवल मेरे गुरु के अलावा और कोई नहीं आ सकता। वे किसी भी रूप में वहाँ आ सकते हैं। यदि वे भयंकर रूप में भी प्रकट हों तो भी भयभीत मत होना, उनकी स्तुति करना। जनार्दन स्वामी एकनाथ को लेकर देवगिरी के जंगल में स्थित एक पहाड़ की चोटी पर गए। यहाँ पर एक मनोरम झील थी। वहीं पर एक पागल जैसा उन्मत्त व्यक्ति, जिसके बाल बिखरे हुए थे, कई कुत्तों के साथ आया। वह अजीब सी हरकत कर रहा था। उसके साथ एक कुतिया भी थी। वह बोला, ये अपने साथ किसको ले आया है? मना किया था ना कि किसी और को साथ में मत लाना। अच्छा, इस कटोरी में कुतिया का दूध दूहकर ले आ। जनार्दन स्वामी उनके आदेश का पालन करते हुए कुतिया का दूध दूहकर ले आए। पहले उस पागल व्यक्ति ने उसे पिया, फिर उस कटोरी को जनार्दन स्वामी को दिया। उन्होंने भी उसे पिया। इसके पश्चात इस पागल ने कहा, जनार्दन, इस लड़के को इस कटोरे को दे दो और शेष दूध पीने को कहो, फिर उसे साफ करके लाओ। लो, कहो। जनार्दन स्वामी ने दूध की कटोरी को एकनाथ को पकड़ा दिया। एक पल के लिए तो एकनाथ को अजीब सा लगा कि कुतिया के जूठे दूध को कैसे पिए। उन्हें तत्क्षण याद आया कि यहाँ दादा गुरु के अलावा और कोई भी नहीं आ सकता है। उन्हें अपने गुरु की बात याद आई कि मंत्र अक्षर नहीं होता है और गुरु इंसान नहीं होता है। गुरु कैसा भी हो सकता है, उसे सामान्य बुद्धि से समझा नहीं जा सकता है। वह किसी भी रूप में दिख सकता है। एकनाथ ने प्रेम पूर्वक उस कटोरे का दूध पिया और झील के जल से प्रक्षालित करके ले आए। पागल ने प्रसन्न होकर एकनाथ को आशीर्वाद दिया और अपने वास्तविक स्वरूप में खड़े हो गए। वे ही भगवान दत्तात्रेय थे। भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम शूलभंजन पर्वत पर जाकर तपस्या करो, वहीं तुम्हें तपस्या में सफलता मिलेगी और चित्त निर्मल होगा। एकनाथ भगवान दत्तात्रेय और गुरु जनार्दन स्वामी को साष्टांग प्रणाम करके देवगिरी के पास ही स्थित सुलभा पर्वत, जिसे शूलभंजन कहा जाता है, पर पहुंच गए। यह स्थल ऋषि मार्कंडेय की तपस्थली रहा है। इस पर्वत पर सूर्य कुंड है। नित्य स्नान करने के बाद वे यहाँ तपस्या करने लगे। तपस्या के दौरान एक सांप आता और उनके शरीर से लिपट जाता था। यहीं उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। इस तरह एक शिष्य की इच्छा पूरी हुई और उनका जीवन भी सफल हुआ। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, मनुष्य के अंदर भी संपदा है और बाहर भी है। इसका दृश्य के साथ अदृश्य रूप भी है। जो आंतरिक संपदा से रहित होकर बाहर की संपदा को पाने के इच्छुक बने रहते हैं, उन्हें उनकी इच्छाएं दरिद्र बनाए रखती, भले ही उन्हें बाह्य व दृश्य संपदा कितनी ही क्यों न मिल गई हो। निरंतर मांगने वाला चित्त केवल भिक्षुक जीवन की ही सृष्टि करता है। समृद्ध तो केवल वही है जिसकी कोई भी मांग शेष नहीं रह जाती है। जैसा कि अभी हमने आपको महान संत एकनाथ के जीवन के संदर्भ में कुछ
स्थलों को आपसे साक्षात किया, किस तरह से वो पकड़ के एक महान संत बने। भक्तिपूर्ण हृदय से गुरु के प्रति श्रद्धा भाव ने ही उन्हें एक महान आकार दिया। निश्चित ही ऐसे महान विभूति की मृत्यु से आपको कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य मिलेगी और अपने को सुधार करके अपनों को भी सुधारने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। यह वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा के अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।